एक आदमी सपने में जादुई चक्की को देखता है। वो आदमी सपने में देखता है कि जादुई चक्की उसे मिल जाती हो। वो आदमी जब जादुई चक्की को चलाता है तो धन की वर्षा होती है। वो आदमी यही सोच रहा था कि अगर जादुई चक्की मुझे मिल जाए तो यहाँ पर बहुत सारा धन मुझे मिल जाएगा। ये तो मुझे सपना नजर आ रहा है, ये सच कैसे होगा। वह बात समझ नहीं रहा था। सपने में बहुत सी बातें सच नहीं होती हैं, इसलिए वो समझ गया था कि जादुई चक्की का सपना पूरा नहीं होने वाला है। जब सुबह होती है तो वह सोचता है कि आज मैं उस जगह पर जरूर जाऊंगा जहां पर जादुई चक्की का सपना मुझे नजर आया था। अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि मुझे जादुई चक्की मिल जाए और मेरे सपना जो अधूरा है वह पूरा हो जाएगा। उसी स्थान पर जाता है जहां पर उसने जादुई चक्की का सपना देखा था। वो उसी स्थान पर चला तो गया था, उस जगह पर उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वह सोच रहा था कि यह सपना कैसे सच हो सकता है। ये बात मुझे समझनी चाहिए थी। सपने में बहुत सी बातें सच नहीं होती है, इसलिए समझ गया था कि जादुई चक्की जो मुझे सपने में नजर आई थी वो सच में मुझे नहीं मिल सकती और मुझे धन भी कभी नहीं मिलेगा। वो अपने घर वापस जा ही रहा था, तभी उसे कुछ आवाज आती है। यह आवाज जमीन के नीचे से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जमीन के नीचे चक्की चल रही है। वो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि जमीन के नीचे चक्की कैसे चल सकती है। वो जमीन के पास खड़ा हो जाता है। उसे महसूस होता है कि चक्की जमीन के नीचे चल रही है। उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए जमीन को खोदने की कोशिश करता है जिससे कि उसे पता चल सके कि जमीन के नीचे क्या चल रहा है। जमीन को खोद लेता है तो उसे जमीन के अंदर जादुई चक्की मिलती है। वह बंद है। कुछ देर पहले उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह चल रही है। वह अपने सपने को सच होता हुआ देख रहा था कि उसे जादुई चक्की मिल गई है। इसका मतलब ये हो सकता है कि अब मेरे घर में धन की वर्षा होने वाली है। वो उस जादुई चक्की को लेकर अपने घर पर आ जाता है और अपनी पत्नी को दिखाता है, ये जादुई चक्की है, तुम्हें समझना चाहिए कि यह हमारे सारे सपने पूरे कर सकती है। उसकी पत्नी कहती है कि तुम्हें ये कैसे पता है कि जादुई चक्की है। तभी वह आदमी कहता है कि जब मैं जमीन के ऊपर खड़ा हुआ था तो मुझे महसूस हुआ कि जमीन के नीचे चक्की चल रही है। मुझे ऐसा लग रहा था कि यह जादुई चक्की, जब मैंने जमीन को खोदकर देखा तो यह चक्की बंद पड़ी हुई थी। बताओ कि जमीन के नीचे कोई चक्की कैसे चल सकती है। पत्नी को भी और लग रहा था कि शायद ये जादुई चक्की है, इसलिए खुश हो जाती है। वह इस बात को नहीं समझ पाती है, इसका हम क्या करेंगे। वह आदमी कहता है कि मैंने सपने में जादुई चक्की को चलते हुए देखा था और जब जादुई चक्की चलती है तो घर में धन की वर्षा होती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे घर में भी धन की वर्षा होने वाली है। मेरा सपना सच होने वाला है। इस बात को सुनकर पत्नी को यकीन नहीं होता है। वह सोचती है कि सपना है, जरूरी नहीं है कि यह पूरा हो जाए, इसलिए तुम्हें पहले इस चक्की को चलाना होगा, उसके बाद ही हम समझेंगे कि क्या कर सकती है। कुछ देर बाद वो आदमी जादुई चक्की को चलाना शुरू कर देता है। वह जादुई चक्की चलती है तो धन की वर्षा होने लगती है। उसका सपना सच हो गया था। ये जादुई चक्की हमारे बहुत काम आएगी। जब भी हम इसे चलाएंगे धन की वर्षा होती रहेगी। जितनी देर जादुई चक्की चल रही थी उतनी ही धन की वर्षा हो रही थी। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हो गई थी। अब उन्हें धन की कोई कमी नहीं थी। वह बहुत खुश हो रहे थे और उनके पड़ोसी को
इस बारे में पता चल गया था कि वो जादुई चक्की धन की वर्षा करती है। वो खिड़की में से उन्हें देख रहा था। दोनों बहुत जोर जोर से बातें कर रहे थे और खुश हो रहे थे। उनका पड़ोसी सोचने लगा कि अब ये जादुई चक्की मेरे पास होगी, मेरे घर में भी धन की वर्षा होनी चाहिए, इसलिए मुझे इसे लेना ही होगा। उनका पड़ोसी जादुई चक्की को चुराना चाहता था। यह आसान नहीं था। एक दिन पति पत्नी दोनों किसी काम से बाहर गए हुए थे। उनके पड़ोसी को पता चल गया था कि वह जादुई चक्की उनके घर में रखी हुई है। खिड़की से घर के अंदर जाता है और जादुई चक्की को चुरा लेता है। जादुई चक्की को चुराकर अपने घर पर आता है तो अपनी पत्नी को बताता है कि मुझे जादुई चक्की मिली है जो हमारे लिए बहुत काम आएगी। यह हमारे घर में धन की वर्षा करेगी। मैंने थोड़ी देर पहले अपने पड़ोसी के घर में धन की वर्षा होते हुए देखी है। ये सुनकर उसकी पत्नी भी खुश हो जाती है और वो कहती है कि अब हमें भी चलाना होगा और हमें भी बहुत सारा धन मिल जाएगा। वो पड़ोसी बहुत खुश होता है और वो चक्की को चलाना शुरू कर देता है। जैसे ही वो चक्की को चलाना शुरू करता है तो उसके घर में पत्थरों की वर्षा होने लगती है। ये कैसे हो सकता है? कुछ देर पहले तो उनके घर में धन की वर्षा हो रही थी और मेरे चलाने से मेरे घर में पत्थर भर गए हैं, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। उसकी पत्नी कहती है कि इसे बंद करो, नहीं तो ये पत्थर हमें घायल कर देंगे। पड़ोसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। ये तो जादुई चक्की है, हमारी किसी भी काम नहीं आ रही है। ये तो धन की वर्षा कर ही नहीं रही है। सोचता है कि अगर यह हमें धन नहीं दे सकती है तो उसे भी धन नहीं मिलना चाहिए। इसलिए वो उस चक्की को ले जाकर जंगल में फेंक देता है, जिससे कि उसे भी धन नहीं मिलेगा। मुझे भी धन नहीं मिल रहा है तो उसे भी नहीं मिलने वाला है। पड़ोसी लालची था, इसी वजह से उसके घर में धन की वर्षा नहीं हो पाई थी। वो दूसरा आदमी सच्चा था, इसलिए उसे जादुई चक्की मिली और उसका सपना पूरा हो गया। पड़ोसी चक्की को फेंक कर आ रहा था, तभी जादुई चक्की फिर से उसके घर वापस लौट आई थी और पत्थरों की वर्षा होने लगी थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी वह अपने पड़ोसी को बताता कि मैंने तुम्हारी जादुई चक्की को चुरा लिया था और वह मेरे घर में पत्थर की वर्षा हो रही है। अब पता चल गया था कि उसके पड़ोसी ने उसकी जादुई चक्की के बारे में पता लगा लिया है। वो कहता है कि हमें जीवन में लालच नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें लालच किया है तो उसका नतीजा तुम देख ही रहे हो कि तुम्हारे घर में धन की वर्षा नहीं हो रही है, यहाँ पर पत्थरों की वर्षा हो रही है। इसलिए अगर तुम लालच ना करते तो शायद बहुत अच्छा होता। वो आदमी समझ गया था कि मैं लालची हो गया हूँ, जिसकी वजह से मुझे धन नहीं मिल पाया है। हमें कभी भी जीवन में लालच नहीं करना चाहिए। सपने में जादुई चक्की की नई कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर दबा दें। धन्यवाद।